Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Humaira Hayat, lecturer in statistics from Department of Social and Allied Sciences. आज की मेरी प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वो एप्लीकेशन ऑफ आर इन डाटा एनालिसिस, कि हम आर की एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि हम डाटा एनालिसिस में इसकी क्या एप्लीकेशन को चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाटा क्या है। डाटा की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। Data and information such as facts and numbers used to analyze something or make decisions. इसके बाद अगर हम इसको दूसरी सेंस में डाटा को देखें तो हमारे पास है डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी इन एनी फॉर्म, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारा डाटा सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, हमारा डाटा नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे वेटरनरी में किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन में आप एनिमल्स का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं या किसी भी स्पीशी का आप रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं येस और नो में, या किसी भी और कैटेगोरिकल या आप इसके नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में, तो हम उसको भी डाटा के सेंस में लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डाटा हमारे पास जो है वो नंबर्स हो सकते हैं, हमारे पास फैक्ट्स हो सकते हैं, हमारे पास डाटा ऑब्जर्वेशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं, ग्राफ्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं एंड क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डाटा एनालिसिस हमारे पास क्या है। प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्शन मतलब कि आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट है वन टाइम उसको आप परफॉर्म करके उसके रिजल्ट्स आप लोग फाइनलाइज नहीं करते। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार उसको रिपीट करके उसके आप सिस्टमेटिकली आप उसकी रीडिंग्स लेते हैं। क्लीनिंग ऑफ डाटा में आप डाटा को जो है जो आपके काम की आपके पास इंफॉर्मेशन है आप वो ले लेते हैं, बाकी को आप साइड पे कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा है कि आप उस डाटा की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। मॉडलिंग ऑफ डाटा, आप डाटा की मॉडलिंग कर रहे हैं। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और डाटा को आप इंटरप्रेट करके कोई ना कोई आप उसके बारे में जो है वो आप कंक्लूजन ले रहे हैं एम्प्लॉइंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। अब हम आ जाते हैं आर पे कि हमारे पास आर जो है इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं कि एक अमाउंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड डाटा एनालिसिस। इसके बाद प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ए हाई लेवल लैंग्वेज एज कम्पेयर टू C and C++, कंसीडर वेरी रिच फॉर ग्राफिक्स। Advanced technique for data analysis, an essential skill for data scientists, researchers and project managers, useful for plotting, data analysis and visualization of data। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है आर में कि डाटा को जो है उसकी प्लॉटिंग की कर दी जाती है, उसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में उसको एनालाइज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ आर पे। फ्रीली अवेलेबल है, कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम कम्प्रीहेंसिव आर आर्चिव नेटवर्क आरान, जिसको हम लोग कहते हैं। आप वहाँ से आप इसको इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पैकेजेस इन आर पार्ट और बिल्ड इन वर्जन पैकेजेस हैं ऐसे पैकेजेस जो कि जब आप आर को इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी उसके मेमोरी में मौजूद होते हैं। ऐड ऑन पैकेजेस हैं। ऐड ऑन पैकेजेस अगर आपने कोई भी ऐसे इसके फीचर्स यूज़ करने हैं या कोई भी ऐसी आपने कमांड यूज़ करनी है जो कि इसके बिल्ड इन वर्जन में मौजूद नहीं है, तो आपको अपने वो पैकेजेस जो है इंस्टॉल करके आपको उसको लोड करना पड़ता है। तो ये आपके पास इसके बाद है इंस्टॉल एंड देन लोड पैकेज। आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद आप उसको लोड करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने रूम में एक बल्ब लगाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको ऑन या ऑफ करते रहते हैं। तो जब भी आप अपने उस पैकेज को यूज़ करेंगे आप इसको इंस्टॉल करके और आपको हर दफ़ा उसको लोड करना पड़ेगा। ग्राफिक्स इन आर। ग्राफिक्स इन आर में आपके पास है स्टेम एंड लीफ है, सिंपल बार चार्ट्स हैं, हिस्टोग्राम हैं और लाइन ग्राफ्स हैं। अब ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप एक इसको हम विजुअलाइजेशन फॉर्म भी कहते हैं डाटा की, कि डाटा को आपने जो है वो ग्राफिकली डिफरेंट वेरिएबल्स का बिहेवियर जो है विजुअली आपने यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब किया है। अब ये आपके पास ओजोन कंसंट्रेशन इन एयर का एक आपके पास फॉर एग्जांपल एक ग्राफ मौजूद है जहाँ पे वो इस बिहेवियर को शो कर रहा है। ये भी हमारे पास विजुअल डिस्प्ले ऑफ डाटा का नाम हम इसको देते हैं। अब हमारे पास है ग्राफिक्स। प्लॉट एंड ऑब्जेक्ट लाइक प्लॉट, हम नम डॉट वेक्टर के हम लोग जो है कमांड यूज़ करते हैं। हेयर प्लॉट्स अगेंस्ट इंडेक्स नंबर्स। Plots sent to graphic devices can specify which graphic device you want, और इसके बाद you can turn them on and off like dev.of, और उसके बाद आप ब्रैकेट में आप उस डाटा का जो है आप यहाँ पे एड्रेस देते हैं।
टू टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग है जो आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक आपके पास हाई लेवल प्लॉटिंग है, एक आपके पास लो लेवल प्लॉटिंग है। हाई लेवल प्लॉटिंग आपके पास है ग्राफ्स ड्रॉन विद वन कॉल, एंड लो लेवल प्लॉटिंग हमारे पास है ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग ग्राफ्स। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपके पास हाई लेवल प्लॉटिंग है। हाई लेवल प्लॉटिंग फंक्शंस आर डिजाइन टू जनरेट ए कंप्लीट प्लॉट ऑफ डाटा पास्ड as arguments to the function, where appropriate axis labels and titles are automatically generated unless you request otherwise. High level plotting commands always start a new plot, erasing the current plot if necessary. Low level plotting commands can be used to add extra information such as points, lines or text to the current plot. Some of the more useful low-level plotting functions are points xy, lines xy, adds points or connected lines to the current plot. डाटा टाइप्स इन आर के किस किस्म के डाटा टाइप्स हैं हम लोग आर में यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 6 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप जो हैं हम लोग आर में यूज़ कर सकते हैं। एक आपके पास न्यूमेरिक हैं, इंटीजर हैं, कैरेक्टर हैं, फैक्टर्स हैं, लॉजिकल हैं एंड कॉम्प्लेक्स हैं। ऑपरेटर्स इन आर, अब हम ऑपरेटर्स हम कितने किस्म के यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड ऑपरेटर्स इन आर में हम लोग अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो आपके पास ये 3 आप इसमें जो है वो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। ये आपके पास ऑपरेशन, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेशन आपके पास एनी एक्टिविटी टू गेट सम रिजल्ट्स। ऑपरेटर्स आपके पास है पार्ट ऑफ ऑपरेशन दैट यू अप्लाइड, एंड ऑपरेंड आपके पास है एलिमेंट्स ऑन विच ऑपरेटर इज अप्लाइड। ये आपके पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास ऑपरेटर्स इन आर जो है वो कितने किस्म के हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर्स इन आर में हम लोग देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट आपके पास जो है ये लेफ्ट असाइनमेंट के लिए ये ऑपरेटर यूज़ होता है। ये वाले ऑपरेटर्स आपके पास राइट असाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे एक और हमारे पास एक एग्जांपल है जो हम सिंपल से ऑपरेटर्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट वन आपके पास हम लेस देन के लिए यूज़ करते हैं। ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू, दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, इज़ ट्रू एंड एक्स। इसका मतलब ये है कि टेस्ट इफ़ एक्स इज़ ट्रू। अब ये हमारे पास जो है एक कंडीशन बेस है ऑपरेटर। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास के कंडीशन लगी हुई है कि अगर x ट्रू होगा तो फिर उसके बाद जो है इसको वो टेस्ट करेगा। अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो हमारे लार्ज सेट ऑफ डाटा को एक सिंगल वैल्यू में एक्सप्लेन इस तरीके से करती है कि जो हमारे पास इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, जिसमें हम लोग मीन की बात करते हैं, मीडियन की बात करते हैं, वेरिएंस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की में कुछ हमें एग्जांपल्स यहाँ पे जो दे रही हूँ कि हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो आर के ऊपर हम कैसे फाइंड करते हैं। हैज़ फंक्शन फॉर ऑल कॉमन स्टैटिस्टिक्स। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समरी और ब्रैकेट में हम वो डाटा का हम वो एड्रेस देते हैं कि उसको डाटा को हमने एक्स वाई जी जो भी हमने कहा होता है समरी, और ये हम जस्ट इतनी सी कमांड दे के जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें जो है वो डाटा की लोएस्ट वैल्यू, मीन, मीडियन, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, हाईएस्ट वैल्यू फॉर न्यूमेरिकल वेरिएबल जो हमें प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद अगर हम स्टेम एंड लीफ की बात करते हैं तो हम जस्ट स्टेम की कमांड देके और ब्रैकेट में वो डाटा एक्स है, वाई है, जो भी हमने उसको एड्रेस दिया हुआ है हम वो यहाँ पे लिखेंगे और हमें स्टेम एंड लीफ जो है वो प्लॉट जो है वो प्रोड्यूस करके दे देगा। अगर आप किसी भी डाटा सेट की आप टेबल फॉर्म में आप उसको लेके आना चाहते हैं तो आप टेबल और फिर ब्रैकेट में आप वो एक्स लिखें जिस डाटा का भी आप जो है वो टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास टेबल जो है जनरेट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे है हाउ टू मॉडल, कि आप लोग जो है डिफरेंट डाटा की आप लोग मॉडलिंग करते हैं। आप लोग हर हमारे डाटा की टाइप पे जो है वो बेस करता है कि किस किस्म के डाटा पे किस किस्म का मॉडल जो है वो फिट करना है। यहाँ एक सिंपल सी एग्जांपल में दे रही हूँ कि आपके पास है स्पेसिफाई योर मॉडल लाइक दिस। सबसे पहले आप अपना वो मॉडल डिफाइन करेंगे कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मॉडल मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है। तो ये हमारे पास y जो है वो आउटकम वेरिएबल है, x हमारे पास है मीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, c हमारे पास कोवेरिएट और प्लस इक्वल टू एड टर्म्स हैं।
ऑपरेटर्स हैव स्पेशल मीनिंग, ये आपके पास स्पेशल मीनिंग क्या है कि प्लस इक्वल टू, इसका मतलब है ऐड टर्म्स, हम टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। ये इक्वल टू के साइन में हमारे पास ये आपके पास ये वाला साइन और फिर इक्वल टू के साइन में हम इंटरेक्शन टर्म्स ले रहे हैं, ये साइन और साथ में इक्वल टू करके हम नेस्टिंग हम ले रहे हैं एंड सो ऑन। मॉडलिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ईच मॉडलिंग प्रोसीजर प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स क्लासेस एंड फंक्शंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास है साइनॉप्सिस ऑफ ऑपरेटर्स, हम लोग जो मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास हैं प्लस और माइनस, यूजुअली हम इनको कहते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट है, जबकि फार्मूला में इनका मीनिंग है ऐड और रिमूव टर्म्स, कि हम उन टर्म्स को या तो ऐड कर रहे हैं या अगर आप उसको उन टर्म्स को आप रिमूव करना चाहते हैं अपने मॉडल से तो आप माइनस का साइन देते हैं। ये वाला साइन ऑपरेटर आपके पास मोस्टली यूजुअली आप इसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन की सेंस में लेते हैं, जबकि मॉडल में आप इसको देखें तो ये मेन इफेक्ट्स एंड इंटरेक्शन की टर्म में आता है। ये वाला साइन आप डिवीजन के लिए लेते हैं, मेन इफेक्ट्स एंड नेस्टिंग के लिए हम इसको फार्मूला में यूज़ करते हैं। इस साइन को आप सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास इंटरेक्शन ओनली। ये वाला साइन आपके पास एक्सपोनेंटेशन में है, तो ये आपके पास लिमिटिंग इंटरेक्शन डेप्थ के लिए है, और इस साइन के लिए हम कहते हैं कि नो स्पेसिफिक, जबकि फार्मूला में इसका मीनिंग है नेस्टिंग ओनली। अब हमारे पास ये तो एक सिंपल सी हमारे पास एक थोड़ा सा ओवरव्यू था आर की एप्लीकेशन की डाटा एनालिसिस के हवाले से। तो हम लोग इसमें हमारे डाटा जो भी हमारे पास डाटा की टाइप है उससे हमने डिसाइड करना है कि हमने जो है इस पे प्लॉट्स किस किस्म के बनाने हैं, हमने इसको एनालिसिस करने के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करनी है, और उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के लिए हमने किस किस्म के पैकेजेस जो है वो यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन आप लोग डायरेक्ट जो है वो आर से फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन का पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब आप लोग इसको सर्च करते हैं गूगल से जाके आप सर्च करते हैं तो आप ज्योमेट्रिक मीन के लिए जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसके ज्योमेट्रिक मीन के नाम से बीसियों किस्म के आपको पैकेजेस वहाँ पे नज़र आएंगे। तो सबसे पहले फिर आपने ये देखना है कि ज्योमेट्रिक मीन की समरी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन में आपको उसका जो है वो बैकग्राउंड क्या है, तो उस हिसाब से आपने देखना है कि इसमें कौन सा वो पैकेज है जो ज़्यादा सूटेबल है, आप उसको आप इसमें आप इंस्टॉल करेंगे और फिर आप उसको लोड करके आप ज्योमेट्रिक मीन जब आप GM की कमांड देंगे तो वो आपका ज्योमेट्रिक मीन वो कैलकुलेट करके देगा। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सा हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू था आर के हवाले से। हर फील्ड में हर डिपार्टमेंट की अपनी ही रिक्वायरमेंट्स हैं, हर डाटा की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पे आके आप अपने जिस किस्म के भी एनालिसिस आप करना चाहते हैं, जो भी आप उसमें जो है वो ग्राफ्स अगर जनरेट करना चाहते हैं, टेबल्स जनरेट करना चाहते हैं, या इवन के आप लोग जो है वो विजुअलाइजेशन फॉर्म में उसको लेके आना चाहते हैं, तो आपके पास वो एक एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ पे हर किस्म के काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि हम आर से क्विट करना है, तो उसके लिए हमारे पास है हमने यूज़ कमांड, हम कमांड यूज़ कर लेते हैं Q और फिर उसको ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि हमको कहाँ से हम इसको क्विट करना चाह रहे हैं, एंटर कर देते हैं। या फिर आप मेन मेन्यू में जाके आप जो है फाइल और फाइल पे से जाके आप इसको एग्जिट कर दें, या इसके बाद आपके पास है आर जैसे ही आप इसको एग्जिट के ऑप्शन देंगे वो आपसे पूछेगा कि आप इस वर्क स्पेस इमेज को सेव करना चाहते हैं। इफ़ यू डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स करंटली इन आर मेमोरी written to a file, R data and all commands will be written a file। तो ये आपके पास R हिस्ट्री में इसमें है। These can be loaded later, आप इनको बाद में लोड भी कर सकते हैं। and you can continue your work from where you left it, और आप इसको दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपने इसको छोड़ा था। लोडिंग कैन बी डन आफ्टर स्टार्टिंग आर यूजिंग द मेन्यू चॉइस। आप ये लोडिंग जो है दोबारा से जब आप अपनी आर को स्टार्ट करेंगे तो वो लोडिंग आप लोग उसकी करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपने लोड वर्क स्पेस या फिर आपने फाइल में जाके लोड हिस्ट्री करना है। तो आपका जो पिछला काम था या आपका जो भी वर्क स्पेस था या जो हिस्ट्री अगर आप उसकी आप लोड करना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा। ये आज का मेरा थोड़ा सा ओवरव्यू इसका आर के हवाले से यही था। थैंक यू सो मच।